Hey guys, so in today's video we'll talk about Electronic Smart India. So Electronic Smart India is basically your electronic retailing player है एंड मतलब ये जो आपका होम अप्लायंसेस हो गए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, आइटम्स हो गए, जो भी मतलब आप घर पे यूज़ करते हैं, हम स्पीकर्स हो गए, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, मतलब ये सब का रिटेलिंग करता है, मतलब बेसिकली ये सब बेचता है। मतलब ये जो आपका क्रोमा जो हो गया, दे ऑल्सो लाई इन टू द सेम कैटेगरी। फिर आदित्य विजन करके जो कंपनी लिस्टेड है, दैट इज़ ऑल्सो इन टू, दैट इज़ अ कॉम्पिटिटर। तो वहाँ पे भी मतलब ये जो सेम ही सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का। तो दे आर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन 6 स्टेट्स। मतलब वहाँ पे मतलब एक दिल्ली एनसीआर है, फिर केरला में है, फिर आंध्र प्रदेश में मतलब सबसे हाईएस्ट प्रेजेंस है, एंड तेलंगाना में भी हाईएस्ट प्रेजेंट है। तो दे आर मतलब साउथ में मतलब ज़्यादा प्रेजेंस है, मतलब दे क्लेम दैट दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस में। एंड कंपनी का मार्केट कैप इज ऑल्सो अराउंड 7,000 करोड़, एंड देयर ROE इज अराउंड 18% एंड ROCE इज अराउंड 15-16% के आसपास। तो सबसे पहले ना मतलब थोड़ा देख लेते पूरा जो सेगमेंट है ना, मतलब पूरा इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का। तो दैट इज़ अ सीजनल बिजनेस, क्योंकि Q1 जो है आपका दैट इज़ मतलब सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू Q1 से आता है कंपनी को। क्योंकि Q1 में AC का जो सेल्स होता है दैट इज़ और हाईएस्ट, क्योंकि जो समर सीज़न होता है तो गर्मी भी सबसे ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ पे Q1 में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आता है कंपनी को। Q2 ऑलवेज म्यूटेड होता है कंपनी के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को उठा लो। फिर Q3 एंड Q4 में भी अराउंड सिमिलर ही होता है, मतलब अच्छा होता है Q2 से, क्योंकि जो वेडिंग सीजन हो गया, फेस्टिव सीजन, एंड ऑफ ईयर जो होता है आपका, जो डिस्काउंट्स और सब मिलते हैं, तो वहाँ पे Q3 एंड Q4 और अराउंड सेम ही कॉन्ट्रीब्यूशन आता है रेवेन्यू का, बट Q1 सबसे हाईएस्ट होता है, फिर Q2 एंड Q3 एंड Q4, एंड देन लास्ट इज योर Q2, मतलब सबसे म्यूटेड Q2 होता है। तो Q2 में कंपनी का जो सेल्स था दैट ग्रू बाय अराउंड 6%, मतलब कम है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर उनका है आदित्य विजन, दैट उनका जो सेल्स ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 20% देखेंगे तो। फिर आपका जो इबिटा जो था, इबिटा डी ग्रू 13% YOY, मतलब कम हो गया, मतलब आपको ऑपरेटिंग डी लेवरेज हो गया, क्योंकि पैट डी ग्रू 34% YOY। वेरे आदित्य विजन जो उनका कॉम्पिटिटर है, उनका सेल्स का ग्रोथ था 20%, इबिटा का अराउंड 20-25% के आसपास था, एंड पैट का ग्रोथ था अराउंड 27%, मतलब अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया। फिर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है दैट वाज अराउंड -0.6% YOY। एंड H1 का देखेंगे तो मतलब H1 होता है Q1 प्लस Q2, तो उनका ओवरऑल देखेंगे तो दैट वाज अराउंड 6% YOY देखेंगे तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। एंड आदित्य विजन का जो था दैट वाज अराउंड 10% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। फिर मतलब यहाँ पे मतलब देख समझ ही सकते हो कि आदित्य विजन इज डूइंग रिलेटिवली मच बेटर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। फिर इबिटा का जो मार्जिन है दैट वाज अराउंड 6.1% वर्सेस 7.4% वहाँ पे भी कम हो गया है। पैट मार्जिन वाज अराउंड 1.8% वर्सेस 2.9% वहाँ पे भी श्रिंकेज हो गया, मतलब कम हो गया है। फिर सब मतलब ये ना, मतलब ये दे सेल प्रोडक्ट्स इन 3 कैटेगरी। एक आपका जो मोबाइल वाला जो कैटेगरी, मतलब ये जो फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, तो दे कौन उसका उसका जो कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू है दैट इज़ अराउंड 51%। फिर जो लार्ज अप्लायंसेज, मतलब आपका जो रेफ्रिजरेटर्स हो गए, AC हो गए, टेलीविज़न हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए, जो बड़े बड़े जो आइटम्स होते हैं आप घर पे रखते हैं, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 36% ऑफ द रेवेन्यू। तो है ना, मोबाइल्स का जो रेवेन्यू है ना, उसके उस मोबाइल्स पे जो जनरेट करता है रेवेन्यू, उसका जो मार्जिन होता है दैट इज़ रिलेटिवली लो, क्योंकि वैल्यू ऐड क्या, ये मोबाइल में मतलब उतना मतलब उसको मार्जिन नहीं मिलता है जितना AC बनाने में, AC को सेल करने में होता है, वॉशिंग मशीन्स पे होता है। एंड जो स्मॉल अप्लायंसेज, मतलब ये जो आपका लैपटॉप्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, फिर गीजर्स भी हो गए, वहाँ पे मतलब दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड रिमेनिंग कितना हो गया, 50% इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम मोबाइल, 36% के आसपास इट इज़ फ्रॉम योर लार्ज अप्लायंस, मतलब रिमेनिंग 12-13-14% के आसपास स्मॉल अप्लायंसेस आते हैं। फिर है ना कंपनी के जो स्टोर्स है ना, दे दैट इन एज ऑफ Q2 इट इज़ 177 स्टोर्स, एंड जो लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो दैट वाज 170, मतलब दे हैव एडेड अराउंड 7 स्टोर्स इन Q2। एंड Q1 में टोटल अगर देखूँ ना, Q1 प्लस Q2, तो दे हैव एडेड अराउंड 18 स्टोर्स, एंड कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि दे आर गोइंग टू रीच अराउंड
30 स्टोर्स के आसपास मतलब ऐड करने वाले हैं पूरे FY25 में। तो 18 ऑलरेडी ऐड हो गए, तो रिमेनिंग 12-13 जो बाकी हो गए दैट दे आर गोइंग टू ऐड इन Q3 एंड Q4 के आसपास। तो चलो ये अच्छा है कि स्टोर्स में मतलब ग्रोथ आ रहा है, स्टोर्स में मतलब ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं, वॉल्यूम में ग्रोथ आ रहा है। फिर जो आपका पूरा मतलब ये जो ब्रांड्स, उसके जो कौन से ब्रांड्स के अंदर मतलब एक मल्टी ब्रांड पूरा मतलब कॉम्बिनेशन है इनका। एक बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स करके, तो उनका एक ब्रांड है वो, उसके अराउंड 132 स्टोर्स है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट जो है उनका मेन जो है दैट इज़ अराउंड 22 स्टोर्स है उसके। फिर किचन स्टोरीज करके दैट इज़ अराउंड 6 स्टोर्स। फिर एक ऑडियो एंड बियॉन्ड है, तो दैट इज़ अराउंड 2 स्टोर्स। ऑडियो एंड बियॉन्ड में मतलब ये जो स्पीकर्स एंड सब वो सब आइटम्स है। किचन में मतलब ये जो आपका माइक्रोवेव ओवन्स आ गए, फिर आपका फ्रायर्स आ गए, फिर आपके जो क्या बोलते हैं, हाँ मतलब बेसिकली जो किचन में आइटम्स यूज़ होते हैं वो सब मिक्सचर्स हो गए, सब वो सब ग्राइंडर्स मिक्सचर्स वो सब बेचते हैं। तो कॉन कॉल में जो बोला ना कि जो अभी जो स्पेशली इनका जो साउथ में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, तो साउथ में ना मतलब मानसून सीजन वॉज वेरी हाई, मतलब हैवी रेनफॉल था उधर, स्पेशली हैदराबाद के आसपास। तो एसी का जो सेल्स था तो भी दैट ग्रू अराउंड 24%। वहाँ पे एसी में तो ग्रोथ अच्छा है, बट दूसरे सब आइटम्स में उतना ग्रोथ नहीं है। फिर कंपनी का जो रेवेन्यू का जो गाइडेंस है ना दैट इज़ अराउंड 15 to 18% का ग्रोथ है पूरा FY25 के लिए। तो Q1 में आई थिंक दे ग्रो अराउंड 16-17%, एंड Q2 में अभी जो ग्रोथ है 6% है। वेर एज आदित्य विजन जो उनका कॉम्पिटिटर है, उनका Q1 में ग्रोथ था अराउंड 40% YoY, क्योंकि समर सीजन था, एसी का सेल सबसे हाईएस्ट होगा उनका। एंड Q2 में दे ग्रो 20% इन स्पाइट ऑफ बीइंग म्यूटेड, मतलब क्या बोलते हैं म्यूटेड सीजन है, उतना उतना मतलब रेनफॉल मतलब समर सीजन में तो ऑब्वियसली मतलब एसी का जो सेल्स होएगा वो बढ़ेगा। Q2 म्यूटेड होता है सब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कंपनीज के लिए। तो इन स्पाइट ऑफ दैट दे ग्रो अराउंड 20%। तो मतलब यू कैन मतलब सेपरेट द गुड फ्रॉम द बैड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट मतलब 6% ग्रोथ है, पैट डी ग्रू 34%, वेर एज आदित्य विजन का पैट ग्रोथ वॉज 27% एंड सेल्स ग्रो 20%। तो ये देखना पड़ेगा आपको। एंड हाँ मतलब दूसरा सब तो ठीक है, इसीलिए ना कंपनी को मतलब पी देखोगे ना कंपनी का, वो ऑलवेज चीप होता है, मतलब ट्रेडेड चीपर देन कंपेयर टू आदित्य विजन। आदित्य विजन का मतलब दे आर कंसिस्टेंटली बीटिंग इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्टोर एडिशन। आदित्य विजन का भी स्टोर एडिशन टू भी अराउंड 25 to 30 है ऑन अ बेस ऑफ अराउंड सिमिलर ही है उनका भी, अराउंड 150-160 स्टोर्स, इनका अराउंड 170 स्टोर्स है। ट्रैक करना पड़ेगा, दोनों कंपनी अच्छा है, दोनों कंपनी नहीं, आदित्य विजन इज़ बेटर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। अभी अगर आदित्य विजन का सेल्स का कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्ट बीट्स देम ऑन द सेल्स नंबर्स, एंड जो भी मतलब ROE ROC, मतलब मेन तो सेल्स ही होता है सब कंपनी के लिए, रिटेलिंग कंपनी में और क्या देखोगे आप। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी एक पैरामीटर है, एंड पैट का जो ग्रोथ है। तो मनी विल शिफ्ट फ्रॉम आदित्य विजन टू द इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। तो अभी मतलब दे आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब ग्रो तो कर रहा है 6% का ग्रोथ, ठीक है। मतलब अभी कोई निफ्टी का स्टॉक ले लोगे उसमें मतलब 12% 10% मिल जाएगा, अभी इसमें क्यों लूँ मैं। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा। अब इफ़ आदित्य विजन अभी स्लो हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्ट रिटेलिंग का ग्रोथ आ गया, तो पैसा विल शिफ्ट फ्रॉम आदित्य टू इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। ऐसे ही होता है मतलब इन्वेस्टिंग बेसिकली। ठीक है, थैंक यू।